ठीक है। नमस्ते ऑल मास्टर्स। पहले मैं महावतार बाबा जी को नमन करते हुए और हमारे पत्री जी गुरु जी को याद करते हुए और हमारे गुरु रंगनाथ गुरु जी को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। एक सब्जेक्ट है स्ट्रोक। मतलब स्ट्रोक मतलब आप जानते हैं ना, लकवा, जो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। जिसको भी हम गाली या किसी पर गुस्सा है तो बोलते थे ना, इसको लकवा मार के इसको मृत्यु हो जाए। तो हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में वगैरह आपने देखा होगा कि ऐसे बोलते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम आध्यात्मिक में है और इसका इलाज भी है स्ट्रोक का, अगर आप सही समय पर इसका किया जाए तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सा अपना आपातकालीन स्थिति है जिसमें मस्तिष्क और रक्त प्रवाह में बाधा आने के कारण ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। उससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती है हमारे जो, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो स्ट्रोक जीवन के लिए घातक हो सकता है या स्थायी अपंगता, मतलब पार्शियल क्या अपंगता हो जाता है, उसका कारण बन सकता है। तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक तब होता है तब मस्तिष्क के किसी भाग के रक्त संचार रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इस इस्केमिक स्ट्रोक, RSCHEMIC, इस्केमिक स्ट्रोक, जब किसी रक्त वाहिका में थक्का, ब्लड क्लॉट बनता है, उससे भी मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। तो हेमरोजेनिक स्ट्रोक, हेमरोइक स्ट्रोक, जब मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है और रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने लगता है तब। तो TIA, ट्रांजिएंट इस्कोमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। ये अगर आप इसको जल्दी किया जाए तो ये पार्शियल अटैक भी नहीं होता और ये जल्दी ठीक भी हो सकता है। यह एक अस्थायी स्ट्रोक होता है जिसमें रक्त प्रवाह कुछ समय के लिए क्या होता है, रुक जाता है अपने आप। कभी कभी ये अपने आप भी ठीक होने लगता है। किसी का मुंह ऐसा थोड़ा ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको समय पर किया जाए तो ये जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन यह गंभीर नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है। और स्ट्रोक के कारण क्या है? स्ट्रोक के मुख्य कारण है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या करें ना, स्टेबल रखना है इसको। तो अत्यधिक उच्च रक्तचाप हाई रक्त वाहिकाओं को कमजोर करती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। हृदय रोग, हार्ट डिसीजेस, अनियमित दिल की धड़कना, ठीक है, और हृदय में रक्त के थक्के बनने से इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह मधुमेह के मरीजों में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा अधिक होता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। धूम्रपान और शराब के सेवन, धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और रक्त में थक्के बनने की संभावना बढ़ता है। अत्यधिक शराब का सेवन रक्तचाप बढ़ाकर हेमरेजेनिक स्ट्रोक का कारण बन सकता है। मोटापा और अनियमित जीवन शैली, ज्यादा वसायुक्त भोजन और शारीरिक गतिविधियां की कमी से रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शराब कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारा LDL है ना, धमनियों में जमा कर रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो मानसिक तनाव और डिप्रेशन, लगातार मानसिक तनाव और चिंता से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। जेनेटिक कारण, एक मिनट।
मानसिक तनाव और डिप्रेशन, लगातार मानसिक तनाव और चिंता से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। जेनेटिक कारण यानी आनुवंशिकता, यदि परिवार में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो भी अगली पीढ़ी में इसके होने की चांसेस अधिक होता है, ठीक है, अधिक रहता है। लेकिन आपका जीवन शैली अच्छा है तो ये चांसेस कम रहता है, होता नहीं। उम्र का जो भी डिपेंड है, हमारा जीवन शैली पे ही डिपेंड है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है उम्र का असर, मतलब 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। 55 मतलब 55 साल। स्ट्रोक के कारण आप घबराना भी नहीं, अगर आपका जीवन शैली अच्छा है तो कुछ नहीं होता। तो ये आप जीवन शैली से क्या होता है, आप इससे बच सकते हैं। और स्ट्रोक के लक्षण क्या है? स्ट्रोक के लक्षण अचानक और गंभीर हो सकते हैं। इनमें शामिल है चेहरे का झुक जाना, चेहरे अचानक टेढ़ा हो सकता है, या मुस्कुराने में परेशानी हो सकती है, हाथ या पैर का कमजोरी या सुन्न होना, शरीर के एक तरफ कमजोरी महसूस होना, बोलने में कठिनाई होना, स्पष्ट या धीमी आवाज आना, कुछ भी बोलने या समझने में उनको परेशानी होती है। तो अचानक सिर दर्द होने लगता है बिना किसी कारण के, तेज सिर दर्द, खासतौर पर अगर यह उल्टी या चक्कर के साथ हो तो देखने में दिक्कत होने लगता है। एक या दोनों आंखों से क्या होता है, दिखने में परेशानी या धुंधलापन भी हो सकता है। चक्कर आना और संतुलन खोना, अचानक खड़े होने या चलने में कठिनाई महसूस होने लगती है। संज्ञानात्मक समस्याएं, स्मृति, हमारा मेमोरी पावर कम होने लगता है, स्मृति हानि होने लगता है, भ्रम या एकाग्रत में कठिनाई होने लगती है। तो FAST एक टेस्ट है स्ट्रोक की पहचान करने के लिए, ये होता है FAST टेस्ट अपनाएं। F मतलब फेस ड्रूपिंग, क्या चेहरे का एक हिस्सा झुका हुआ है? A मतलब आर्म वीकनेस, क्या एक हाथ ऊपर उठने पर नीचे गिर जाता है? यस। स्पीच डिफिकल्टी, क्या व्यक्ति साफ बोल पा रहा है? T मतलब टाइम टू कॉल इमरजेंसी, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। ये याद रखिए आप। स्ट्रोक का इलाज, ठीक है, नेक्स्ट वाला है हमारा, स्ट्रोक का इलाज क्या है? आपातकालीन चिकित्सा सहायता, स्ट्रोक का इलाज जितना जल्दी हो उतना बेहतर, ठीक है। 3 से 4 घंटे के अंदर मेडिकल सहायता लेना जरूरी है। इस्केमिक स्ट्रोक में रक्त प्रवाह बहाल करने के लिए तो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स मतलब थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं, इसको दिया जा सकता है। अगर इसको जल्दी लेके जाते हैं ना, 3 या 4 घंटे, ये सब उनको दिया जाता है। हेमरोजेनिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग रोकने और रक्तचाप नियंत्रित करने की दवाएं दी जाती है। दवाएं और चिकित्सा उपचार, एंटीकोगुलेंट्स रक्त को पतला करने के लिए ये दिया जाता है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए इसको दिया जा सकता है। एस्पिरिन आदि दिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी जरूरी है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लेना भी जरूरत है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला दवाएं से स्टेटिन्स दवाएं भी दी जा सकती है। तो सर्जरी और अन्य उपचार भी यहाँ पे किया जा सकता है। अगर आप जब लेते हैं उनको, अगर गंभीर परिस्थिति है तो गंभीर मामलों में कैरोटीन एंड्राटेरेक्टोमी सर्जरी किया जाता है। इसमें से वो क्या होता है, मैकेनिकल मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, रक्त का थक्का निकालने के लिए ये प्रक्रिया किया जाता है। तो रक्त वाहियों में ब्लॉकेज खोलने के लिए इसको किया जा सकता है। स्टेटिंग किया जाता है इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक और घरेलू उपचार क्या है? अगर पचना है तो हल्दी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसमें, ये बहुत ही फायदेमंद है वो हमारे हेल्थ के लिए। लहसुन, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये रक्त को क्या पतला बनाता है, मुझे हिंदी में जल्दी याद नहीं आता। रक्त को ये पतला बनाता है, जब ब्लड गाढ़े होते हैं ना, इसको पतला बनाता है लहसुन। रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद करता है। अदरक, ब्लड
को थिन कहता। हाँ ब्लड थिनिंग, हाँ ब्लड थिनिंग बोलते हैं इसको। तो ये लहसुन से भी ठीक बोलते हैं जो भी सुबह उठते ही लहसुन को थोड़ा सा गर्म करके या थोड़ा उसको फ्राई करके भी लेते हैं उसको। सो अदरक, अदरक रक्त को पतला करने में सहायता करता है। ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता मिलती है। गुड गुड क्वालिटी ऑफ ग्रीन टी। सो मेथी के दाने भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर नियंत्रित करते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी और पुनर्वास, प्रभावित अंगों को पुनः सक्रिय करने के लिए फिजियोथेरेपी भी किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए योग और ध्यान, ठीक है। इसमें और स्पीच थेरेपी भी, बोलने की क्षमता बहाल करने के लिए क्या स्पीच थेरेपी भी किया जा सकता है। तो स्ट्रोक से बचने का उपाय क्या है? अगर आपको आगे ना हो, हमें बचने के लिए क्या करना है? नियमित व्यायाम करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें आप। संतुलित आहार, मतलब योग मतलब 30 मिनट्स योग करना, 20 मिनट्स क्या प्राणायाम करना चाहिए। तो पूरे 1 घंटे आप योगा प्राणायाम को देना चाहिए। संतुलित आहार ले, फल सब्जियां बहुत, और अनाज, और होल फूड्स, और हेल्दी फैट जो होते हैं उसका सेवन करना है। जो भी हेल्दी फैट्स होता है उसका सेवन करना चाहिए। धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। तनाव कम करना चाहिए। तनाव, ध्यान और प्राणायाम, तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। सो रक्तचाप और शुगर को नियंत्रित रखें, ये बहुत ही जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। रोजाना 7 to 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है।